ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। नीलावंती ग्रंथ का जो श्री कुल श्री विद्या में चैप्टर आता है उसका एक सारांश रूप में लेक्चर आपने 2 दिन पहले सुना। आज हम जो आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं ये जो अलग अलग चैप्टर है श्री विद्या श्री कुल ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में। इसमें जो ललिता का चैप्टर आता है, ललिता के चैप्टर में क्या है कि ललिता ने कितने युद्ध खेले, कितने युद्ध उसके साथ किसके साथ हुए, असुर के साथ, उन युद्धों के नाम क्या है, हर एक युद्ध कैसे हुआ, यह सारी जो जानकारी है इसके बारे में है। देखिए ये जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नीलावंती ग्रंथ कोई ऐरी गहरी चीज नहीं है, कोई ऐसा किताब नहीं है कि कोई पीडीएफ डाउनलोड कर दिया या कहीं पर वो मिला, ऐसा नहीं है। वो एक इतना गोपनीय विषय है, इतना गोपनीय विषय है कि ऐसे ही किसी के वो सब्जी मंडी नहीं है, वो सब्जी कि वो अचानक से पैसे दे दिया और खरीद लिया। तो पहले ये दिमाग में से हटा दीजिए कि कोई आपको नीलावंती ग्रंथ यूट्यूब से या गूगल से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये सारी पूरी की पूरी बात दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे जो नीलावंती के 5 से 6 पार्ट है उनको ठीक से सुनिए। पहले पार्श्वभूमि समझ के लीजिए नीलावंती की, उसके बाद ही आप ये लेक्चर आगे के सुनिए। नीलावंती लेकर कोई अचानक से जादुई दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता, ये आज के जमाने में संभव नहीं है। ठीक है, हम भी जो है ये नीलावंती के पार्ट छोटा छोटा अंश आपको बता रहे हैं, ये स्वामी समर्थ की कृपा से बता रहे हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। और ये नॉलेज आप कहीं पर भी देखिए, कहीं उपलब्ध नहीं है। आप पूरे के पूरे हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, हमारा वेबसाइट देखिए, कहीं हमारा जो नॉलेज है कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर का जो हेडिंग है ये है ललिता के युद्ध कितने हुए, किसके साथ हुए, उसका कुछ गिना चुना भाग हम आपको बता रहे हैं। लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे यहाँ से ऑथेंटिक पितृदोष के लिए साधना सीखनी है, महामृत्युंजय साधना सीख सकता है। इसमें तर्पण अभिषेकम है, जेनेटिकल प्रॉब्लम, संतान सुख, आगे आप व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मनसा देवी की साधना जो है वो सर्प शक्ति की साधना है, वो बहुत आशीर्वाद देती है। राजश्यामला साधना है, राजमातंगी की साधना है, सिद्ध कुंजिका साधना है, ये पितृदोष के लिए, और जो कुल देवी साधना है उसके लिए बहुत सही है। तो इन सारी किताबों और साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, मेरा मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर, मुझे संपर्क कर सकते हैं आप और इन साधनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट एडवांस महाविद्याओं का नॉलेज भी हमारे पास है। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी देखकर हमारे कोर्सेज कर सकते हैं। अभी हम लेक्चर को शुरुआत करते हैं। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के युद्ध कितने हुए, आप त्रिपुरा रहस्य देखेंगे, आप ललितोपाख्यान देखेंगे, आप कितना भी ललित संबंधित, ललिता त्रिपुर से संबंधित कोई भी आप कुछ भी देखिए, उसमें आता है कि ललिता का भंडासुर के साथ युद्ध हुआ था। तो भंडासुर और ललिता का एक ही युद्ध लोगों को पता है। ठीक है, मतलब ये मेरे जो लेक्चर है, ये लेक्चर जो ज्ञानी लोग हैं, जो अधिक ज्ञान की आवश्यकता उनको है, परिपक्व होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए मेरा लेक्चर या मेरे ये नहीं है। तो आप अगर ललिता सहस्रनाम भी पढ़ेंगे या दत्तात्रेय जी ने जो परशुराम जी को ललिता की कथाएं बताई थी, सब में सिर्फ भंडासुर के ललिता और भंडासुर का युद्ध जो है उसके बारे में ही जानकारी दी गई है। परंतु क्या सच में सिर्फ एक ही युद्ध ललिता और भंडासुर का हुआ था? भंडासुर का युद्ध होने से पूर्व इतना बहुत सारा समय गुजरा कि जिसमें भंडासुर के अलावा ललिता ने युद्ध ही नहीं खेले। तो ये सारे चीजें भी अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। जिसकी ऑथेंटिक श्री विद्या दीक्षा होती है, जो ऑथेंटिक श्री विद्या का गुरु होता है और ऑथेंटिक श्री विद्या सिखाई जाती है, यहां पर आपको ये सारा गुप्त ज्ञान दिया जाता है। हाँ, जैसे हमारे श्री विद्यापीठम में ये गुह्यतम ज्ञान आपको रहस्य बताए जाते हैं। अब भंडासुर, ये जो युद्ध था ललिता का, ये सबसे अंतिम युद्ध था। उसके बाद ललिता का ऐसे युद्ध हुए नहीं, इसलिए ज्यादातर भंडासुर का युद्ध ही लोगों के ध्यान में रहा और देवी देवताओं ने उसके बारे में ही लिखा गया, ऐसा है। परंतु भंडासुर से पहले ललिता के 17 युद्ध हुए थे, इसलिए 17 खतरा ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और 17 युद्धों में ललिता के साथ 13 युद्धों में वराही शामिल थी।
इसलिए 13 अंक जो है वो कहते हैं ना कि 13 अंक भी अशुभ वगैरह होता है, 17 खतरा होता है, इसलिए 17 और 13 की जो कहानी है ना, तो इस प्रकार से इतने लाखों सालों से एक्चुअली चली आ रही है। ये मैटर है असल बात में। तो 17 युद्धों में से मैं आपको 3 युद्ध आपको बता रहा हूं, और वो भी सारांश रूप में बता रहा हूं। आप पूरा लेक्चर सुनिए। भंडासुर युद्ध से पहले 17 युद्धों में से एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध कुबेर के साथ हुआ था, ललिता का। अब आप सोचेंगे कि कुबेर का युद्ध, मतलब कुबेर इतने करोड़ों करोड़ों सालों से अस्तित्व में था। मित्रों, यहां आप गलती मत कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक समय के बाद उनकी गद्दियों पर बदलते जाते हैं। अलग अलग शिव ब्रह्मा आते जाते हैं, विष्णु अलग आते हैं, सरस्वती पार्वती ये भी अलग अलग आते हैं। 1 करोड़ लाख लाख सालों का समय होता है, वो चक्र समय गुजर जाता है, नए ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। तो ये जो कुबेर है, ये लक्ष्मी के भाई कुबेर नहीं है, ये रावण के भाई हम कहते हैं वो कुबेर नहीं है, या देवी देवताओं को जो लोन देते हैं वो कुबेर नहीं है। ये उनसे भी पहले के एक स्वतंत्र कुबेर थे, जो बहुत सारे ब्रह्मांड यानी ललिता के बहुत सारे ब्रह्मांड थे, तो अनेकों ब्रह्मांडों का एक कुबेर था। ठीक है, इस कुबेर का लक्ष्मी के कुबेर के साथ कोई संबंध नहीं, इवन लक्ष्मी के साथ भी संबंध नहीं है। तो एक कुबेर था कि कुबेर क्या करता है, साहूकारी करता है, लोन देता है एक प्रकार से। ठीक है, तो इस कुबेर के पास इतनी ताकत बढ़ गई थी, इतनी ताकत बढ़ गई थी कि उसने इंद्र, उस जमाने में जो अलग अलग ब्रह्मांड होते थे उसमें इंद्र की पत्नियां थी, रानियां थी, अलग अलग देवताओं की रानियां थी, उनको भी तंग करना शुरू कर दिया, उनका भी संपत्ति हड़प करना शुरू कर दिया, उनको लोन के ऊपर लोन चढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो, ये जो लोन है ना, ये शक्तियों मार्फत होता है। ये उनका जो सोना अलग होता है, ये सोना आता है नागलोक से आता है। हमारे यहाँ का सोना वो नहीं होता, उनका पवित्र सोना होता है। इनके हीरे जवाहरात बहुत अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका सोना और जो हीरे रत्न होते हैं, ये जब वो पहनते हैं तब उनके शरीर की एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है, बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, जिससे वो निसर्ग में, नेचर में अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी सब लोन से कभी ना कभी उनको लेना पड़ता है। तो बहुत सारे देवी देवताओं को तंग कर लिया उसने। जब वो कुबेर महादेव जी के पास चले गए थे, तब उनको महादेव जी के पास कुछ मिला ही नहीं लोन उनको लगाने जैसा। तो उन्होंने क्या किया कुबेर ने, कि महादेव जी के लिए दूसरे देवताओं के मन में एक द्वेष भावना पैदा की शब्दों से। तो इसका गलत उसको सुनाया, इसका गलत उसको सुनाया, और वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये जब गलतियां कुबेर की बढ़ना शुरू हो गई, तब जाकर ललिता और उस कुबेर का एक युद्ध हुआ था। ये कथा एक्चुअली बहुत बड़ी है। इस कुबेर को लक्ष्मी का भाई कुबेर बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि लक्ष्मी का भाई कुबेर है, ये इस ब्रह्मांड का है। हम ललिता का जो जिस कुबेर के साथ युद्ध बता रहे हैं, वो बहुत सारे ब्रह्मांड का एक साहूकार या उस वो कुबेर था। ठीक है, अब ये एक कुबेर की कथा बहुत बड़ी है, सारांश रूप में मैंने आपको बताया। ये एक युद्ध हुआ ललिता का और कुबेर का। इससे पहले श्री संकस्य, उसका नाम है संकशक्य। संकशक्य इस दानव के साथ ललिता का युद्ध हुआ। संकशक्य कौन था तो मैं आपको बताता हूं। कामेश्वर अपने श्रीयंत्र राजमहल में बैठे थे, तो उनके एक नाखून का टुकड़ा, अब ललिता के राजमहल में अलग अलग बगीचे हैं, अलग अलग तालाब है, उनके तालाब में अलग अलग प्रकार की दैवीय मछलियां हैं। तो और इसका वर्णन जो है वो ओरिजिनल श्री विद्या में सिखाया जाता है। श्रीयंत्र का पूजन करते हैं तब आपको वापिकाएं, बगीचे, तालाब, नदियां ये सब बताए जाते हैं, अलग अलग रत्नों की जानकारी दी जाती है। तो कामेश्वर का नाखून जो है वो गलती से जो नदी थी, श्रीयंत्र राजमहल में एक नदी बहती थी, उसमें गिर गया। अब वो है कामेश्वर का नाखून, तो उसमें बहुत ताकत होगी। वो एक मछली निगल गई और उस ताकत उसको ना झेलने के कारण, मछली की आप जानते हैं कि बहुत नाजुक होती है हथड़िया, सब कुछ शरीर जो होता है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद उस मछली का जो अगला जन्म है वो दानव कुल में हुआ और प्रतिशोध के प्रति। अब वो श्रीयंत्र राजमहल की मछली थी, वो निगल गई थी, बदले की भावना थी, उसमें भी ताकत होगी अगले जन्म में। तो जब उस मछली ने दानव के रूप में जन्म लिया तो उसका नाम था संकशक्य। ठीक है, तो ये संकशक्य एक दानव जब जन्म हुआ तो उसका और ललिता का युद्ध हुआ।
ये एक 17 में से एक दूसरा एक युद्ध है। ठीक है, कुबेर ललिता, शंखशक्य और ललिता, ये दो युद्ध हुए। तीसरा युद्ध बहुत जबरदस्त है। तीसरा युद्ध जो ललिता त्रिपुर सुंदरी का हुआ वो छाया ललिता के साथ हुआ। अब ये छाया ललिता कौन है? तो छाया ललिता मतलब आप कृत्य साधना जानते होंगे। कृत्य साधना मतलब क्या है कि हम धूप में जब खड़े होते हैं तब हमारी परछाई गिरती है। ठीक है, हमारा प्रतिबिंब जो आईने में आता है या पानी में आता है, ये प्रतिबिंब की विद्या अलग है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब में क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा चेहरा वैसा का वैसा पानी में और आईने में दिखता है, वो विद्या अलग है। परछाई में क्या होता है, परछाई सिर्फ काले रंग की एक छाया होती है, उसको आकृति होती है, उसमें आपके आंख वगैरह ऐसा कुछ दिखता नहीं है, प्रतिबिंब नहीं दिखता, सिर्फ परछाई दिखती है। तो परछाई की जो विद्या होती है उसको बोलते हैं कृत्या विद्या। उसमें बहुत सारी ताकत होती है परछाई में, और ये डुप्लीकेट आपके जैसे ही आपके साथ पर चलने वाली परछाई होती है, इसकी एक अलग विद्या होती है। ठीक है, तो ये कृत्या साधना में सिखाया जाता है। तो ललिता की जो परछाई थी उसको कहा जाता था छाया ललिता। श्री विद्या में छाया ललिता का भी अभ्यास है, मतलब ललिता की परछाई कब बाहर आती है, किस समय जमीन के ऊपर गिरती है, क्योंकि देखो ललिता की परछाई जो है हर किसी जगह पर, जमीन पर, भूमि पर दिख नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि वो भी उतनी ही पवित्र है, तो ऐसे ही कहीं पर वो गिर नहीं सकती, उसका भी एक अभ्यास होता है। वो करती क्या है ललिता के लिए, श्री यंत्र में, श्री विद्या में उसका महत्व क्या है, उसकी भी एक उपमहाविद्या होती है छाया ललिता की, और उसका भी एक साधना, उसका भी एक व्यक्ति के लिए उपयोग होता है छाया ललिता का। छाया मतलब एक प्रकार से छुपाना, आपके रहस्य छुपाना। आप गायब होकर किसी की भी चीजें देख सकते हो, सुन सकते हो, एक बहुत ताकत होती है। तो ये ललिता की जो छाया थी, इसने क्या किया, इस छाया ललिता ने अपना एक रूप बनाया। ठीक है, ये श्रीयंत्र में ही रहती थी वो पहले, बाद में इसने अपना एक रूप बनाया, और वो छाया की छाया ललिता समझना मतलब निर्माण हो गई, छाया की भी छाया। ऐसे उसको उसने पाताल लोक में भेज दिया था उसको रहने के लिए। परंतु होता था क्या कि ललिता त्रिपुर सुंदरी बहुत सुंदर थी, उसका राजमहल, उसका ये बहुत सुंदर था। और छाया ललिता में क्या था कि छाया मतलब उसके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि जैसे चेहरा जैसे हम कहते वैसा। छाया मतलब छाया, उसको कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको सिर्फ एक काले रंग की आकृति दिखेगी। तो इसलिए पाताल के अंदर की छाया जो थी वो थोड़ा सा जलस होती थी उस मुख्य ललिता के ऊपर। तो बाद में क्या हुआ कि ललिता की छाया और पाताल लोक की छाया एक हो गई, और उनकी एनर्जी बढ़ गई, और वो मूल ललिता और छाया ललिता, इनका युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत घनघोर था, क्योंकि सिमिलर एनर्जी जब युद्ध करते हैं तब बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसकी बहुत बड़ी कथाएं है, मतलब बहुत कथाएं है। अब इन कथाओं में हर देवता ने क्या क्या रोल निभाया, ललिता की एनर्जी उस टाइम कैसी थी, कितने हाथ थे उसके, कितने अस्त्र शस्त्र थे, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें है। सारांश रूप में मैंने आपको अधिक नॉलेज के लिए ये बताया, क्योंकि किसी को भी कितना भी आप दुनिया में कोई भी श्री विद्या सिखाने वाले गुरु देखिए, पीठ देखिए, संस्था ट्रस्ट देखिए, किसी के पास भी इतना डीप नॉलेज नहीं है। हम श्री विद्या का बहुत गहरा संशोधन करते हैं। हमारे पास आप अत्यंत सूक्ष्म रूप से 10 महाविद्या का नॉलेज ले सकते हैं। आप एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, इनका रिसर्च कीजिए, हमारे श्री विद्यापीठम में हमसे संपर्क कीजिए, और आप हमारे पुराने लेक्चर भी पूरे सुनिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, पूरा का पूरा आप नॉलेज वहां पर ले सकते हैं मित्रों। तो ये 3 ही मैंने आपको बताए हैं, इससे भी और भी हमारे पास नॉलेज है कि किनके साथ कैसे कैसे युद्ध हुआ, वो धीरे धीरे कभी देखेंगे आगे। तो धन्यवाद मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये लेक्चर आपको कैसे लगा वो भी बताइए मित्रों, और हमारे यहाँ पे आप जरूर अलग अलग कोर्सेज के लिए शामिल हो सकते हैं। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम को डोनेशन देना है वो हमें डोनेशन भी दे सकते हैं, आगे हमारा कार्य जो है वो बढ़ने के लिए मित्रों। धन्यवाद।